हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो यूनिट लेंथ की प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। और जो प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ हैं वो आपकी है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पार सेकंड, जिन्हें हम यहाँ पे पढ़ना है। प्यारे बच्चों, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती क्या है? जैसा कि आप सब जानते हैं, सन के चारों तरफ ऑर्बिट्स में कौन रिवॉल्व करता है? अर्थ रिवॉल्व करता है। तो अर्थ के सेंटर से और सन के सेंटर तक के बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, दैट इज कॉल्ड वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं हम। अब वही हमें यहाँ पे पढ़नी है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक की? बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सेंटर ऑफ सन, और दैट वैल्यू इज अबाउट इक्वल टू 1.5 10⁻11 मीटर। नेक्स्ट यूनिट इज लाइट ईयर। नाम से जैसे पता चल रहा है, लाइट के द्वारा एक साल के अंदर वैक्यूम में ट्रेवल की गई जो दूरी होती है, दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, जिसकी वैल्यू निकल के आती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट यूनिट आपकी है जो पार सेकंड, थोड़ी टिपिकल है। अब पार सेकंड को आपको किस तरह से समझना है? पार सेकंड को आपको इस तरह से समझना है, जो सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व कर रहा है आपके ऑर्बिट्स में, तो अर्थ का जो मीन रेडियस है, वहाँ से किसी स्टार के बीच की दूरी मापनी है हमें। तो जब अर्थ का मीन रेडियस उस स्टार के साथ कितने एंगल पे झुका होता है, जब उस एंगल की वैल्यू होती है 1 आर्क सेकंड, और 1 आर्क सेकंड होता है 1/3600 पार्ट ऑफ ए डिग्री। उस टाइम पे सन से और स्टार के बीच की जो दूरी आती है निकल के, दैट इज कॉल्ड 1 पार सेकंड, और जो इक्वल होती है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। वहाँ पे निकालेंगे कैसे? आप इसे इस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं हमें यहाँ पे निकालना है 1 पार सेकंड की वैल्यू, और 1 पार सेकंड निकलता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाई 1 आर्क सेकंड। इससे निकलेगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू हम पता है, तो आर्क सेकंड की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 पार सेकंड आ जाएगा सोल्व करके। लेकिन यहाँ पे 1 आर्क सेकंड क्या है, ये हमें निकालना है। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं, जब कोई पार्टिकल सर्कल पे ट्रेवल करता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई। अगर हम यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं तो 2 पाई डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, देन वी गेट पाई अपॉन में 180 डिग्री। ये जो आंसर आएगा आपका। और यहाँ पे जो वैल्यू है पाई बाई 180 डिग्री, इसे हम किस में बोलते हैं? रेडियन में। जो वैल्यू निकल के आती है, किस में आती है आपकी वैल्यू? है रेडियन में निकल के। अगर यहाँ से हम 1 डिग्री को सोल्व आउट करते हैं, 1 डिग्री को सोल्व आउट, 1 डिग्री में आपके मिनट्स कितने होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। तो पाई बाई 180, ये तो इसी के मतलब वैल्यू आ गई रेडियन में। अब 60 मिनट्स के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? 60 मिनट्स के अंदर सेकंड्स होते हैं 3600 सेकंड्स। तो 60 मिनट्स इक्वल्स टू 3600 सेकंड्स, जिन्हें बोलते हैं आर्क सेकंड्स। तो वैल्यू किसके बराबर है? पाई बाई 180 रेडियन। हमें यहाँ से चाहिए 1 सेकंड की वैल्यू, और 1 सेकंड को क्या बोलते हैं? पूरा 1 आर्क सेकंड, जिसकी वैल्यू आएगी निकल के पाई बाई 180 इंटू 1/3600 रेडियन। अगर इस वैल्यू को, आर्क सेकंड की इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, तो हमें जो आंसर मिलता है वो 1 पार सेकंड की वैल्यू मिलती है, जो हम लिख चुके हैं नोट्स में, 3.1 10⁻16 मीटर। प्यारे बच्चों, आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि 1 आर्क सेकंड होता क्या है। यहाँ तो हमने लिखा है रेडियन में। अगर इस आंसर को हमें डिग्री में लिखना हो, हमने पढ़ा है पाई बाई 180 रेडियन क्या कहलाता है? पाई बाई 180 रेडियन क्या कहलाता है? 1 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ से वैल्यू क्या बन गई? 1 डिग्री का जो कितना पार्ट होता है? 1/3600 पार्ट डिग्री का, दैट इज कॉल्ड 1 आर्क सेकेंड। और जब 1 आर्क सेकेंड एंगल बनता है तो जो डिस्टेंस होती है सन और स्टार के बीच की, वो कहलाती है 1 पार सेकेंड। आगे जो हमारे रिलेशंस हैं वो हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पार सेकंड में। अगर आप लाइट ईयर की वैल्यू को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से डिवाइड करते हैं तो आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन मिल जाएगा, दैट इज 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
उसी तरह से अगर 1 पार सेकंड की वैल्यू को आप लाइट ईयर से डिवाइड करते हैं तो हमें रिलेशन मिलेगा 1 पार सेकंड इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर, जिसे आप फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं रिलेशन ऑफ पार सेकंड इनटू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ लाइट ईयर। लाइट ईयर की वैल्यू आपको ऊपर दी गई है 6.3 इंटू 10⁴, जिसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर आप इसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स।